जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी पिछला जो आपका वैकेंसी निकला हुआ था उसका ये पेपर है। तो यह पेपर आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका अगला एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप आसानी से क्रैक कर पाओगे अगर आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल के प्रश्न पूछ जाते हैं तथा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आपको यह पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर में और भी सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप साफ साफ इसमें देख लीजिए, कोई आपका झूठ मूठ कहे वो नहीं है। ये देखिए, आप साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, आपका आंसर की है आपका पूरा। एग्जाम डेट आपका 9 दिसंबर 2020 को आपका ये पेपर हुआ और फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये पेपर हुआ था। इसके अलावा सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020, तो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में आया हुआ था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूँ। जी के जीएस आपका 50 अंक का पूछा जाता है, रीजनिंग 15 अंक का, और रीजनिंग आपका 25 अंक का, मैथ आपका 15 अंक का, और कंप्यूटर भी इसमें 10 अंक का पूछ जाता है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। तो मैं आपको पूरा आपका जी के जीएस, रीजनिंग और मैथ और आपका कंप्यूटर एक एक करके सब सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहले आप 50 अंक का जी के जीएस सॉल्व करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? तो वो कौन सी नदी है? खोवई नदी बिल्कुल नहीं, हावड़ा नदी बिल्कुल नहीं, मुहुरी नदी बिल्कुल नहीं। कौन सी नदी है? वो है आपकी गुमती नदी। कौन सी नदी है? गुमती नदी है। हावड़ा ब्रिज है यार, नदी थोड़ी है, हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज उस पर बना है जो आपकी वो बंगाल की नदी, वो नाम याद नहीं आ रहा, जो आपकी वो कितने बंदरगाह भी वहां पर स्थित है, हुगली नदी पे बना है हावड़ा ब्रिज। अगला प्रश्न है आपका, आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा, तब आपको साफ साफ दिखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष डॉट 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 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। तो कब किया था? वो आपका 1952 में किया था। कब किया था? 1952 में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है। रानी रामपाल बिल्कुल नहीं, शिखा पांडे बिल्कुल नहीं, कोमलिका बारी बिल्कुल नहीं। कौन है इसका राइट आंसर? वो है आपका दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख इसमें से आपका शतरंज की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है आपका, करंट अफेयर्स से मिनिमम आपके 50 प्रश्न 100% बनते हैं। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, डॉट 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 वर्ष 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो आपके किनका कार्यकाल बता रहा है जो 2012 से 2017 के बीच रहे, तो वो है आपके प्रणब मुखर्जी। कौन है आपके? प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आपका कौन सा विटामिन है? वो है आपका विटामिन सी। तो ए डी ई के आपका जो होते हैं वो आपका ए डी ई के आपके वसा में घुलनशील होते हैं, और बी सी आपका पानी में घुलनशील होते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो आपका बी सी यानी विटामिन बी और सी ये आपके पानी में घुलनशील होते हैं, और ए डी ई के ये जो आपके विटामिन होते हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपका इसमें पूछा है कि जल में घुलनशील यानी पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो वो है आपका विटामिन सी। अगला प्रश्न है, ये आपका करंट अफेयर्स का है, मिनिमम आपके 10% 100% करंट अफेयर्स से बनते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 के वृद्ध आर्थिक रूपरेखा वक्तव्य के अनुसार 2018-19 के थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति कितने परसेंट थी? तो कितने परसेंट थी वो आपको बताना है। वो आपकी 4.3% थी। कितनी थी? 4.3% थी। अगला प्रश्न है, न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले, मतलब झूठा साक्ष्य मतलब झूठा सबूत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य डॉट 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 की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। तो वो कौन सी धारा है जिसमें आप अगर झूठ सबूत प्रस्तुत करते हो
तो आपको दंडनीय होता है, वो आपकी भारतीय दंड संहिता है। कौन सी आपकी? भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत आपको दंडनीय होगा, मतलब आपको अपराधी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें यहाँ से आपका एक सही है, तो वो है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो ये आपने ये आपने का नाम 10वीं में पढ़ा होगा, मैट्रिक में आप पढ़े होंगे, साइंस में आपके क्वेश्चन हैं उसमें। बनावली डॉट डॉट राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो भाई ये किस राज्य में स्थित है आपका बनावली पुरातात्विक स्थल? ये आपका हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा में स्थित है, जिसके मुख्यमंत्री खट्टर हैं। कौन से मुख्यमंत्री? खट्टर। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश में दे दिया है, which of the following body part is not a part of respiratory system? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कॉलन। क्या है? कॉलन। इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा, मुझे ट्रांसलेट करते नहीं बनता, ठीक है, इसको हिंदी में जानना है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल डॉट 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 में बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई है। तो आपका कब कर दी गई? अप्रैल 2002 में बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम कर दी गई है। तो राइट आंसर है अप्रैल 2002, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसको आपका अचल संपत्ति माना गया है? वो है आपका भवन को अचल संपत्ति माना गया है। भवन हो गया, महल हो गया, इन सबको आपको अचल संपत्ति माना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉट 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 में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। तो वो आपका क्या है? वो है आपका पत्तदकल में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर को आपका यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। तो वो क्या है आपका? पत्तदकल। क्या है? पत्तदकल। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ माइकल हसी निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित हैं? तो आपके जो माइकल हसी हैं वो आपका किस प्रकार संबंधित हैं? तो वे आपके बल्लेबाजी कोच हैं। क्या है वो बल्लेबाजी कोच हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उसने क्या पूछा है? कौन सा कथन गलत पूछा है, सही नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये आपका सही गलत है, ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में डॉट 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 के रूप में वर्णन किया जाता है। तो किस रूप में वर्णन किया जाता है? वो आपका पाली छद्म। किसमें? पाली छद्म के रूप में वर्णन किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में किसी संपत्ति का पंजीकरण करने में डॉट 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 दिन का समय लगता है। तो कितने दिन का समय लगता है? वो है आपका 68 यानी 68 दिन का आपको समय लगता है, ठीक है ना। किसके लिए? संपत्ति का पंजीकरण करने के लिए। अगला प्रश्न है, डॉट 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 सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। तो वो कौन सा नृत्य है? वो है आपका मरूनी नृत्य। कौन सा नृत्य है? मरूनी नृत्य सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ये आप कर लीजिएगा, बड़ा प्रश्न है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न में है ना टाइम बहुत आपका जाता है, फिर भी आपको करवा देते हैं। भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, सीएससी आदि जैसे सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्नलिखित
में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? तो वो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है? वो है आपका जन धन दर्शक। कौन सा एप्लीकेशन? जन धन दर्शक। अगला प्रश्न है, संत डॉट 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 के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हुए हैं। तो भैया वे कौन से संत हैं? वे हैं भैया फ्रांसीसी जेवियर संत के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हुए हैं। संत का नाम है फ्रांसीसी जेवियर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों में है ना बहुत टाइम जाता है, तो ज़्यादा अगर बनता हो तो भी इसको रखें, नहीं तो इसको छोड़ दें, आगे निकल जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और माध्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जून 2020 में अधिसूचित नए मानदंडों के अनुसार कोई उद्यम जिसका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और टर्नओवर रुपए से अधिक नहीं है, उसे एक सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो आपका कितने से अधिक नहीं है रुपए? वो है आपका 5 करोड़ से अधिक नहीं है, तो उसे एक सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है ना। 5 करोड़ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर्स से। मैं बताया पहले ही कि मिनिमम आपके 10 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछ जाएंगे, बाकी 20 आपके करंट अफेयर्स, वो 20 रहेंगे आपके स्टेट जीके से, बाकी आपके पॉलिटी हिस्ट्री यहाँ से इकोनॉमी से बनते हैं। तो आपका सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार चेकबुक सुविधा युक्त डाकघर बचत खाते हेतु न्यूनतम अशोक शेष राशि निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित है? तो कितनी आपकी राशि है? वो है आपकी 500 रुपए। कितनी है? 500 रुपए है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक द्वारा लिखी गई है। तो आपकी जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, ये किसने लिखी है या इसकी रचना किसने की है? तो वो इसका राइट आंसर है, वो है आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या रामकृष्ण परमहंस ने लिखी है? बिल्कुल नहीं। राजा राम मोहन राय? बिल्कुल नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर? बिल्कुल नहीं। आपका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आपकी सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, राजा रुद्रदमन वंश से संबंधित हैं। तो जो आपके राजा रुद्रदमन है वो आपके किस वंश से संबंधित हैं? तो वो है आपके शक वंश से संबंधित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? तो इसमें से बिल्कुल सही आंसर है आपका दुर्गा माता को बिल्कुल नहीं माना जाता है, काली माता बिल्कुल नहीं, लक्ष्मी माता तो भाई रुपयों की होती है माता, मतलब लक्ष्मी, रुपया, धन, संपत्ति, उनको लक्ष्मी माता को माना जाता है। तो आपका जो वीणा वो आपको सरस्वती माता को माना जाता है, ठीक है ना। इन्हीं को आपको विद्या की देवी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो आपको गैर संचारी रोग बताना है। तो हैजा? बिल्कुल नहीं। तपेदिक? बिल्कुल नहीं। चेचक? बिल्कुल नहीं। वो है आपका मिर्गी। मिर्गी एक गैर संचारी रोग है। अगला प्रश्न है, मिर्गी मतलब जैसे कि नींद में चलने की आदत होती है, वैसा नहीं, जैसे खड़े हो एकदम से बेहोश हो जाएगा, ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, तो वही आपको मिर्गी कहलाता है। कहने लगते मिर्गी का दौरा पड़ गया। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो वो कौन सा अधिनियम था? वो था आपका 2024 के अंतर्गत किया गया था। तो आपका जो तेलंगाना राज्य है, अगर उसकी पूछे कि आपका उसका स्थापना वर्ष क्या था, तो उसका स्थापना वर्ष 2014 था। 2014 में नया राज्य तेलंगाना बना हुआ था, ठीक है। घुमा फिरा के पूछते हैं, सीधा सीधा नहीं पूछेंगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। तो वो कौन सी धारा है जो आपके आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है? वो है आपकी 306 और 302 आपकी मर्डर है, ठीक है ना। 376 276 आप जानते होंगे, ठीक है ना। 306 आपकी आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर है 306। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? आपकी दिशा बतानी है। वो है आपका भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो, किसने? इलंगो
अधिगल द्वारा लिखा गया है। तो वो कौन सा आपका महाकाव्य है? वो है आपका शिलप्पाधिकारम। कौन सा महाकाव्य है? शिलप्पाधिकारम आपका महाकाव्य है, जो आपके महान कवि तमिल कवि हैं जो उनका नाम है इलंगो अधिगल द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो वो कौन सा आपका पर्वत शिखर है? इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक जो पर्वत है वो आपका पर्वत शिखर है जो कि आपका पूर्वी घाट में स्थित है। वो है आपका महेंद्रगिरी पर्वत, आपका पूर्वी घाट में स्थित है। अगला प्रश्न है, सॉरी ये थोड़ा अब सही है। निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि मन की बात जो कार्यक्रम है वो आपका नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है। ठीक है ना, ये आपका जो है टीवी में आप देखे होंगे मन की बात आपका कार्यक्रम आता है। ठीक है, तो आपका नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो आपके नरेंद्र मोदी जी है उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोड़िया नृत्य भारत के भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो किस भाग का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका पश्चिमी भाग बिल्कुल नहीं, दक्षिणी बिल्कुल नहीं, उत्तरी बिल्कुल नहीं, आपका पूर्वी भाग का शास्त्रीय नृत्य है, जहां पर आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा है, यहाँ का आपका ये, जहाँ नागालैंड भी है आपका, यहाँ का आपका ये गौड़िया नृत्य है। ठीक है ना, गौड़िया शास्त्रीय नृत्य बोला है, शास्त्रीय नृत्य तो वैसे 8 है, तो उसी कुछ शॉर्ट टाइम होगा। अगला प्रश्न है आपका, संजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग ... जगत का भाग है। तो किस जगत का आपका टेरिडोफाइटा वर्ग का, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में ही। अगला प्रश्न है, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग ... जगत का भाग है। तो किस जगत का भाग है? वो आपका पिलांटी जगत का भाग है। किस जगत का भाग है? पिलांटी जगत का भाग है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की श्रृंखला में जारी 10 रुपए के मूल वर्ग वाले बैंक नोटों का आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको रंग बताना है। जो आपके 2018 में जारी किए गए हैं वो है आपके चॉकलेटी भूरा। कौन सा है? चॉकलेटी भूरा, ये आप ध्यान रखिएगा। चॉकलेट तो आप खाते ही है, चॉकलेट, सफेद चॉकलेट। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कौन थी? तो इसमें से बताना है कि आपका मौर्य साम्राज्य जो था उसकी पूर्वी भारतीय जो आपका राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी तौसली। क्या थी? तौसली थी। इसको बार बार रिपीट करोगे अच्छे से याद होता जाएगा। ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में ... द्वारा किया गया था, जो इसके सचिव बने थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो आपका प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपका पिछला प्रीवियस ईयर पेपर 9 या 10 कराया हूं, उसमें आपका ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो आपका जो स्वराज पार्टी का जो गठन किया था वो आपका मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1923 में किया था, जो इसके सचिव बने थे। सचिव यानी सेक्रेटरी बने थे। अगला प्रश्न है, उज्जैन शहर को पहले के नाम से जाना जाता था। तो आपका उज्जैन शहर जो है वो आपका किस नाम से जाना जाता था पहले? तो आपका वो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उज्जैन आपका बाद में नाम पड़ा है, पहले उसे अवंतिका के नाम से जाना जाता था। किस शहर को? उज्जैन शहर को, जो आपका महाकाल का धरती है, महाकाल का भूमि भी बोल सकते हैं, वहां पर महाकालेश्वर के जी का मंदिर है। अगला प्रश्न है, आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय ... में स्थापित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से बम्बई, जो कि अब मुंबई है, में स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहले वो कहां पर था? पहले था वो कलकत्ता में। ठीक है ना, अब कहां हो गया? अब हो गया वो मुंबई में। तो राइट आंसर है आपका कलकत्ता। पहले आपकी भारत की राजधानी थी कलकत्ता, फिर आपकी दिल्ली हुई। तो पहले आपका जो था वो था कलकत्ता में, अब लेकिन मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। तो उसने पहले पूछा, तो राइट आंसर पहला होगा कलकत्ता। दिसंबर ... में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था? वो आपका 1985। कब? 1985 ईस्वी में आपका स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है,
पार्श्वनाथ जैन तीर्थकर थे। तो वो आपके कौन से तीर्थकर थे? पार्श्वनाथ, वो थे आपके 23 में। कौन से थे? 23 में आपके तीर्थंकर जैन तीर्थकर थे। कौन थे? जैन तीर्थंकर थे, ठीक है ना, 23 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो वो आपका कौन सा बंदरगाह है जो आपका भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो उसका नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह, जो कि आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, शब्द मैन केडिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपका जो मैन केडिंग है वो किस खेल से संबंधित है? वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था? तो वो कौन सा संगठन है जो आपकी पंडिता रमाबाई थी उनके द्वारा आरंभ नहीं किया गया था? तो वो है आपका सत्य शोधक समाज। बाकी जो उन्होंने आरंभ किया वो है आपका मुक्ति मिशन, सादा सदन और आर्य महिला समाज। बाकी जो उन्होंने नहीं किया तो उनको पूछा नहीं किया, तो राइट आंसर है सत्य शोधक समाज। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला डॉक्टर एस आई पद्मावती का अगस्त 2020 में 103 साल की उम्र में निधन हो गया था। तो वो पहली महिला कौन सी डॉक्टर थी ये उसमें पूछा गया है। तो वो थी आपकी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थी। कौन सी डॉक्टर थी? कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, ठीक है ना, एस.आई. पद्मावती, जिनका अगस्त 2020 में 103 साल की उम्र में निधन हो गया, मतलब वो ऊपर चली गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता है? क्या पूछा है उसने? नहीं आता है। कहीं कहीं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आते में ऑप्शन लगा के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि आपका नहीं आता है, तो उसमें दायरा बताना है। तो आपका विवाह रद्द किया जाना ये आता होगा, तलाक ये भी आता होगा। तो आप ही यार दिमाग लगाइए ना। देखिए परिवार से कौन संबंधित है? विवाह बिल्कुल परिवार में होता है। तलाक वो भी यार मियाँ बीवी में होता है तलाक, तो वो भी परिवार क्या है। शादी वो भी मियाँ बीवी, तो वो भी परिवार का है। दाम्पति वो भी पति पत्नी कहलाते हैं, तो वो भी आपका पारिवारिक कहलाया। बाकी जो परिवार है वो है आपका वाणिज्यिक विवाद। तो वाणिज्यिक विवाद यार जो इकोनॉमी से संबंधित है, ठीक है ना। तो आपका ये आपका राइट आंसर होगा। ये तो आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप दिमाग से सोचिए। अगला प्रश्न है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो किस नदी पर आपका कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई गई है? वो आपका गोदावरी नदी। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर बनाई गई है। ये शायद नासिक में आपका गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, एक चीज और, किसी प्रीवियस ईयर में आपका 2011 से पूछे गए हैं जनगणना के, किसी में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपका जनगणना से पूछा जा रहा था, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी? तो वो है आपका केरल, ठीक है ना। और जो सबसे कम है वो है आपका हरियाणा, ठीक है। कौन सा है? हरियाणा। यहाँ 700, हरियाणा में 1000 पर 700 या 787 इतनी महिलाएं हैं, लेकिन केरला में थोड़ी ज्यादा हैं, ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया। तो आपको जो आपके डॉक्टर आपके बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, उनको कब आपको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था? तो उनको 1990 ईस्वी में या 1990 वर्ष में आपको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। आपका अगला प्रश्न और लास्ट का प्रश्न है, पूर्व भारतीय एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का अगस्त 2020 में प्राप्त करने के एक दिन पूर्व निधन हो गया था। तो क्या प्राप्त करने के एक दिन पूर्व निधन हो गया था? वो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है ना। प्राप्त करने से के पहले उनका निधन हो गया था। तो ये आपका लास्ट और आखिरी प्रश्न था। इसके बाद आपका रीजनिंग का चैप्टर्स ओपन हो जाता, तो ये आपका रीजनिंग है। तो पहले मैं जी से निपटा देता हूँ 1-2 दिन में, उसके बाद रीजनिंग, फिर आपको इकट्ठा कंप्यूटर और मैथ भी चला देंगे, ठीक है ना। आपके लिए होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।